अपन सबसे पहले बात करेंगे द बर्न आइडेंटिटी की। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये हिंदी में भी डब्ड है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्पाई थ्रिलर है। पूरी की पूरी सीरीज़ ही अच्छी है। इसमें जितनी भी आगे मूवीज़ बनी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, बट पहली मूवी ही इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है कि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा इस सीरीज़ में। ये एक स्पाई के बारे में है जो एक मृत अवस्था में, पूरी तरह मरा हुआ तो नहीं पर मृत अवस्था में कुछ फिशरमैन को मिलता है, वो उसको बचाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल याद नहीं कर पाता कि ये कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन इसको पता चलता है कि इसमें हर तरह की आर्ट है, इसमें फाइटिंग की, लैंग्वेजेस की, और इसके अलावा कुछ CIA या कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसको मारने पे भी लगी हुई है। तो पूरी फिल्म इस बारे में है कि वो कैसे पता करता है कि वो कौन है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, ये आपको देखनी चाहिए। Before they find out. Get the address. I think I got it. Enhance. Where he is. Get everybody up. I want them all activated. Do it now. What is it? Something wrong? We can't stay here. It's not safe. जेसन बर्न सीरीज़ की दूसरी मूवी द बर्न सुप्रीमेसी, ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और ये भी हिंदी में डब्ड है। और पहली मूवी की तरह ये मूवी भी बहुत ही अच्छी है। एक्शन, थ्रिल, सब कुछ अवेलेबल है इस मूवी में। और इसकी कहानी पार्ट 1 से आगे बढ़ती है और जेसन बर्न की गर्लफ्रेंड को असैसिनेट कर दिया जाता है गोवा में। और उसके बाद एक डील होती है जिसमें CIA एजेंट किसी रशियन से कुछ डॉक्यूमेंट ले रहे होते हैं और उसको कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, बट उस एजेंट को और उस सोर्स को रशियन फेडरल सर्विसेज का एक पुलिस वाला मार देता है और इसका पूरा इल्ज़ाम जेसन बर्न पे लग जाता है। और जेसन बर्न फिर वापस आता है और किस तरह वो अपने ऊपर जो भी इल्ज़ाम है उसके ऊपर काम करता है, सारी की सारी मूवी इस बारे में है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। Why are they still after me? I don't know. We can play these games forever. Yeah, he's not in front of you. You can't see it. Forget it. He's gone. Let's play a little offense. You have no idea what you're getting into. They know you're here and they're coming for you now. How long do I have? Matt Damon is Jason Bourne. Someone started all of this. And I'm gonna find them. बर्न अल्टीमेटम जेसन बर्न सीरीज की थर्ड मूवी है और पहली दो मूवीज की तरह ये मूवी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्शंस हैं, थ्रिल्स हैं और जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी की गई है उसे देख कर मज़ा आ जाता है और लोकेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि द गार्जियन के रिपोर्टर को जेसन बर्न की आइडेंटिटी का आइडिया लग जाता है और वो जेसन बर्न को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बोलता है। और एक तरह से ये एक ब्लैकमेलिंग है। जेसन बर्न उसको मिलने भी आता है और जो मेन वाटरलू आई वुड से मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है और वो शॉट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पिक्चराइज किया गया है और बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह का शॉट कैसे पिक्चराइज किया गया है। और इस तरह फिर स्टोरी, आई वोंट टेल यू लॉट ऑफ स्टोरी, तो स्टोरी आगे बढ़ती है और मैं आप सजेस्ट करूंगा कि पहली दो सीरीज मूवीज की तरह आपको ये भी देखनी चाहिए। Cannot afford to lose this guy, people. All right, that line you're on is good. Stay on that line. Stay on that line. Oh, the bit man. I think he's one of them. The garbage man? Negative. Oh, Jesus. Jesus, he's reaching for something. Oh, God, he's got a gun. He's got a gun. Stay on the line He's you're got a on. gun. Do not deviate. Okay, here he goes. Here he goes. Tell grab team A, go. He's still talking with somebody. He's getting instructions. Jimmy, get me the conversation. Block the box. Block the box. Moving. Grab team C. Hurry, Ross. We gotta move. Okay, move through this crowd. Move.
द बर्न लीगेसी जेसन बर्न सीरीज की 4th मूवी है। इसका नाम बर्न सीरीज में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जेसन बर्न कैरेक्टर भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसका नाम जरूर यूज किया गया है। जो मेन हीरो है मैट डेमन, उन्होंने इसमें एक्ट नहीं किया बिकॉज जो इसके डायरेक्टर हैं पॉल ग्रीनग्रास, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसकी बजाय जर्मी रेनर को लिया गया है और इसकी स्टोरी पहले की जेसन बर्न मूवीज से मिलती नहीं है। ये एक अलग स्टोरी है, चाहे सेम CIA से रिलेटेड है और थोड़ी सी ये वीक भी कहूंगा मैं पहली मूवीज से रिलेटेड, और एक्शन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बट स्टिल ये मूवी एक अच्छी स्पाई थ्रिलर है और बाकी मूवीज स्पाई थ्रिलर जो आती है उनसे भी काफी अच्छी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये मूवी देखिए, और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। Jason Bourne was the tip of the iceberg. Who the hell is he? He's an outcome agent. He's Treadstone without the inconsistency. We have never seen evaluations like this. जेसन बर्न मूवी बर्न सीरीज की 5वीं और मेरे ख्याल से शायद आखिरी मूवी हो। 2016 में ये मूवी आई है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसके बाद शायद ये सीरीज की मूवी आए। और देखा जाए तो पहली जो 3 मूवीज है उससे तो ये थोड़ी वीक है, बट डेफिनेटली जो 4th मूवी थी उससे काफी अच्छी है। और ओवरऑल जो एक्शन थ्रिल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं जेसन बर्न सीरीज से वो सब हैं। एक्टिंग तो डेफिनेटली मैट डेमन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सिमिलर एक्टिंग जो उसने पुरानी मूवीज में करी है, सिमिलर एक्टिंग करी है। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इसमें जेसन बर्न अपने अतीत से निकल के आता है और वो ये जानना चाहता है अपने फादर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और इस पूरे प्रोसेस में जो भी एक्शन है या जो भी थ्रिल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह पिक्चराइज किए गए हैं। लोकेशन अच्छी है। ये मूवी भी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है और हिंदी में डब की गई है। In front of the Greek Parliament building. I think she'll use it as cover. They tracked you. We gotta move. He's seen things. He knows things. What if he's not coming for us? What if it's something else?